घर के किसी भी हिस्से की क्लीनिंग की नीयत कर ली जाए ना, तो महंगे क्लीनर के लिए वेट या पैसे खर्च किए बिना घर में ऑलरेडी पड़ी हुई चीज़ों को यूज़ करके अपने काम को आसान और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। आज घर के शीशे साफ़ करने का टास्क शेयर कर रही हूँ, लेकिन क्लीनर जो यूज़ करने वाली हूँ ना, आप देखेंगे और लिटरली हैरान हो जाएंगे कि कितना आसान था क्लीनिंग करना। एक माइनर सी चीज़ जिसको हम ऐसे डिस्कार्ड कर दिया करते हैं, कितनी यूज़फुल साबित हो सकती है। तो विदाउट स्किपिंग, लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वॉशरूम के शीशे चूँकि पानी के छींटे पड़ने की वजह से ज़्यादा और जल्दी गंदे हो जाते हैं, इन पर वाइट स्टेन्स आ जाते हैं। सो मैं इन शीशों को आज क्लीन करने वाली हूँ और आपको प्रूव करूँगी कि जो क्लीनर मैं DIY करके यूज़ करने वाली हूँ ना, वो कितना प्रैक्टिकल है। घर के सब लुकिंग ग्लासेस के लिए किसी भी जगह कोई भी शीशा हो, आप उसको साफ़ करें, ज़बरदस्त क्लीनिंग करेगा। तो मैं आपको चल के बताती हूँ कि एक माइनर सी चीज़ वो कौन सी है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो जनाब, ये मेरे बच्चों के और मेरे वॉशरूम के टूथपेस्ट हो गए थे एंड, पर मैं इनका यहाँ पर ही एंड नहीं करने वाली। जैसे सारा अली खान को किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप पेस्ट ख़त्म हो गया हो और आपने उसको प्रेस करके पेस्ट निकाल कर यूज़ की हो, तो उसने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल, मैं इसको इस तरह से उसकी बेस से उसको प्रेस करती जाती हूँ और उसको इस तरह से एंड पर ला कर और उसमें से जितनी भी मैक्सिमम हो सके तो उसमें से निकाल कर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं भी आपको इसी तरह से ही करके दिखाने वाली हूँ कि इसको मैं यहीं पर एंड नहीं करने वाली। ये जितनी निकलनी थी ना, इसको मैं निकाल कर टूथब्रश पर लगा लूँगी। मैं आपको बता रही हूँ कि इसको वेस्ट नहीं करूँगी। टूथपेस्ट को हम एज अ क्लीनर यूज़ तो नहीं करते, लेकिन बीइंग अ केमिस्ट्री ग्रेजुएट मुझे पता है कि इसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ना, उनको हम एट टाइम्स सिर्फ अपने दांतों के लिए नहीं, बहुत अच्छी जगहों पर और भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कोई नई पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़त्म हो गई थी, लेकिन एट टाइम्स ये ख़त्म नहीं हुई हुई। इसको देखें, मैं इसकी बेस से कटिंग करूँगी, फिर इसकी एक साइड से कटिंग करूँगी इस तरह से। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें अभी पेस्ट बाकी है जिसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा सच हम इसको बिन में फेंक देते तो फिर तो वो ज़ाया हो जानी थी। लेकिन आप ये देखें कि इन दोनों को मैंने साइड से कट कर लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इसमें अभी तक कितनी सारी पेस्ट लगी हुई है। तो इस पेस्ट को एक्चुअली हम यूज़ करने वाले हैं। अब दोनों को मैंने ओपन कर लिया है और इसके बाद अब एक बाउल में, जो बाथरूम का ही बाउल है, उसके अंदर मैं इनको डाल दूंगी और नीम गर्म सा पानी जो है वो इनके अंदर मैं डालूंगी। इतना पानी गर्म हो कि जिसको मैं एट टाइम्स मुझे बर्दाश्त हो जाए, तो इतना गर्म पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और उसकी वजह ये होगी कि ये गर्म पानी की वजह से इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी और ये बड़ा ज़बरदस्त क्लीनर हो जाएगा और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद इसको मैं हाथों से मसल के अच्छे से इसकी जितनी सारी पेस्ट इसके अंदर थी ना, उसको मैं रिमूव कर दूँगी। और रिमूव करने के बाद अब आप ये देख रहे हैं, अभी मैं इसको रिमूव ही कर रही हूँ तो इसके अंदर झाग बनना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ तो बहरहाल होती ही हैं, जो कि आगे चलकर हम यूज़ करने वाले हैं किस तरह से। तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स किया है, तो इसकी झाग किस तरह से ऐसे है जैसे मैंने इसके अंदर सर्फ डाल दिया हो, इस तरह से इसकी झाग बन गई है। तो अब इसको गर्म पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करके, तो ये इसका लादर और इसका ये झाग देख लें कितना ज़बरदस्त इसका रेडी हो गया है। अब ये हमारा क्लीनर बन गया है। इसको हम क्या करेंगे कि हाफ़ को मैं इस तरह से शावर बॉटल में निकाल लूँगी, जिसको मैं आगे चलकर अपने शीशों के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मैंने एक शावर बॉटल में डाल के इसके ऊपर जो शावर लगा है, इससे ये एट टाइम्स जो है कहीं पे भी अप्लाई करना इजी हो जाता है। इसको मैं क्या करूँगी, हाफ़ तो मैंने बॉटल में डाल लिया और हाफ़ आगे चलकर मैं आगे वॉश बेसन और दूसरे एरियाज़ की क्लीनिंग में इसको यूज़ करूँगी। उसको मैं एट टाइम साइड पे कर देती हूँ। तो अब ये मैंने इसको पुश बटन के साथ इसके शीशे पर जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया था, जहाँ पर स्टेन्स लगे हुए थे, जो हमारे डेली छींटे पड़ने की वजह से वाइट स्टेन्स आ जाते हैं, उसके ऊपर मैं इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। और उसके बाद फिर ये मैंने शीशों के लिए ही ब्रश रखा हुआ है और उसको अच्छे से मैं उसके ऊपर रब करके, तो इसके जितने स्टेन वाला एरिया ना, उसको अच्छे से हार्डली रब कर दूँगी। तो ये देखें, ये जहाँ पर पानी की ये टैप होता है ना, मिक्सर होता है, उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टेन्स पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा होता है। तो ब्रश से स्क्रब करने के बाद अब मैं वाइप के साथ इसको अच्छे से वाइप कर लूँगी। आप यहाँ पर कोई भी टॉवल क्लॉथ ले सकते हैं या कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं। तो वाइप करने के बाद फिर ये इस तरह अखबार का पीस लेकर उसके 4 फोल्ड्स लगाकर उसको फिर मैं इस तरह से साफ़ करूँगी। तो अखबार से बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि ये पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके जो ग्लास के ऊपर शाइन आ जाती है ना, इसके वजह से इसका मटीरियल ऐसा होता है। तो इसके बाद जितने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े हुए हैं ना मेरे वॉशरूम में, इनकी भी बड़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। इन पर जो हल्की हल्की डस्ट पड़ जाती है ना, तो इसको भी स्प्रे करके तो सिंपली मैं इनको वाइप कर दूंगी अच्छे से, और वाइप करके डायरेक्ट भी इसको मैं वॉश कर सकती हूँ, तो अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं।
अब आप देखते रहे कि इनको मैं इसी क्लीनर को किन किन चीज़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगी। अब ये हमारा बॉडी स्क्रबर होता है जो हम शावर लेते वक्त यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये डार्क कलर का है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक मटेरियल का है, इस पर भी एट टाइम्स वाइट स्टेन्स बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो इस पर भी मैंने ये क्लीनर अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद सिंपल इसको मैं ब्रश से स्क्रब कर लूँगी और अच्छे से ये भी साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। और इसको मैं इस तरह से फिर बाद में वॉश करके तो हैंग कर दूँगी, तो इसकी भी लुक नीट एंड क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो बॉटल्स पड़ी होती हैं डिफरेंट हमारे ये वॉशरूम के अंदर, जैसे ये सीटाफिल की मॉइस्चराइजिंग लोशन हो गया या ये हमारा हैंड वॉश की बॉटल हो गई, तो इनको भी यूज़ कर करके ना अगर हम इनको क्लीन ना करें तो इनके ऊपर भी स्टेन्स पड़ जाते हैं और डर्ट पड़ जाती है। तो ये क्लीनर भी इनके लिए बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव है। सिंपली मैंने क्या करना है, इन बॉटल्स के ऊपर मैंने ब्रश कर देना है, इसको पहले अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद ब्रश से मैंने इनको साफ़ करके तो वॉश कर लेना है, तो इनकी भी क्लीनिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। अब जो हाफ सोल्यूशन हमने रखा था ना, जो बाकी रह गया था, अब हम उसको लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू जो पास ही पड़ा हुआ है थोड़ा सा हमने उसमें डाल देना है, या हैंड वॉश भी आप डाल सकते हैं और उसको मिक्स कर लें आप ब्रश के साथ अच्छे से। और उसके बाद अब ये है कि अब ये जो हमारा है ना स्पंज, जिसको मैंने रखा हुआ है अपने सोप होल्डर के ऊपर ताकि ये जो पानी एब्जॉर्ब कर ले, इसको मैं डिप कर दूँगी। मीनवाइल जब मैं बाकी की सफाई करूँगी तो ये अपने आप साफ़ हो जाएगा। तो इसमें से थोड़ा सा मैं वॉश बेसन के अंदर अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद फिर ब्रश से उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, तो वॉश बेसन जो है ना वो मेरा ज़बरदस्त चमक के तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये इसको ना शैम्पू डाला है और उसके बाद इसको मैं सोप होल्डर को भी अच्छे से ब्रश के साथ क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर एट टाइम्स अगर साफ़ ना करें तो जो साबुन होता है ना वो चिपक जाता है, जो कि बहुत हार्ड हो जाता है, रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। फिर सिंपली मैंने पानी से इसको रिंस कर लिया है, तो मेरा वॉश बेसन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और उसके बाद फाइनली इसको मिक्सर के ऊपर भी मैं डाल के उसको भी रब कर लूँगी ब्रश के साथ, तो ये भी मेरा चमक के रेडी हो जाएगा। तो इतने सिंपल से DIY सोल्यूशन को यूज़ करके ऑलमोस्ट हाफ़ तो मैंने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग कर ही ली, जो मैं सिंपल एक ग्लासेस को साफ़ करने के लिए, लुकिंग ग्लास को साफ़ करने के लिए स्टार्ट की थी। और अब यहाँ पर मेरा स्पॉन्ज जो है वो डिप होने की वजह से अच्छे से साफ़ हो चुका है और इसको भी अब मैं साफ़ करके तो इसको इसके स्पून होल्डर के अंदर दोबारा से रख दूँगी। तो बाकी का जो ये बचा है इसको मैं इसके अंदर डाल के तो बाकी की ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर लूँगी। अब बाकी सब चीज़ों को मेरे वापस अपनी जगह पर रखने की बारी आ गई है, तो इनको बारी बारी इनको प्लांट्स को भी और सोप होल्डर को भी, और उसके अंदर ये देखें ये स्पॉन्ज भी मेरा रेडी हो गया, साफ़ हो गया नीट एंड क्लीन। और बाकी चीज़ें अब मैंने प्लेस कर दी हैं और फाइनली इसके अंदर मैंने नेफ्थलीन बॉल भी डाल दिया और ये है फाइनल लुक मेरे लुकिंग ग्लास की। और इस तरह से ये देखें, एक टूथपेस्ट जो वेस्ट करने जा रहे थे हमने उसको यूज़ किया और हमारा जो वॉशरूम है वो नीट एंड क्लीन हो गया और चमकदार हो गया। और पेस्ट की आपको पता है एक अपनी अच्छी सी फ्रेगरेंस भी होती है जो कि ऑलरेडी आ रही है, इसलिए मुझे एरोमा डिस्पेंसर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बताएं कितना ज़बरदस्त हो गया। तो इसी तरह से इस वॉशरूम के भी शीशे को मैंने साफ़ कर लिया, इसी तरह दूसरे भी बाकी वॉशरूम के ग्लासेस को भी मैंने क्लीन कर लिया। तो मेरी ये क्लीनिंग जो है वो ज़बरदस्त हो गई है। तो आई होप आपको ये मेरा आज का आइडिया पसंद आया होगा। नुसरत दुरानी मुजफ्फराबाद हमारे प्यारे कश्मीर से, जाहिदा गुजरावाला, सिद्रा मुदस्सिर कराची और नुसरत ज़फ़र व्लॉग साहिवाल से, ये हैं कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं अपना नाम, तो अपने नेम और सिटी के साथ आज की वीडियो को फुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।